अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंट बोर्ड क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन। सबसे पहले आपको थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, उसके बाद हम आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जो आपके एमसीक्यूज में आपको हेल्प करेगी। डिफरेंशिएट आपको पता होता है, डिफरेंशिएट की मीनिंग चेंज, एंड जो सीशन होता है उसकी मीनिंग होती है विद रिस्पेक्ट टू, और उसकी जो डेफिनेशन होती है वो है चेंज इन अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसको डिफरेंशिएशन। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जैसे हमारे पास एक्स वाई और जी आ जाएगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं जो हमारे पास क्वेश्चंस में होंगे, क्वेश्चंस के जो पहले लिखे हुए होते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक जो फॉर्मूला होता है, एक रूल्स जो आप ये याद कर लीजिए, ये d/dx एक्स की पावर n। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा, पावर को हम पहले लिख देते हैं और फिर पावर में से n 1 माइनस कर देते हैं। और इसके फॉर्मूले के लिए ये बात याद रखिएगा, ये आप जहन में याद रख लीजिए कि आपको सबसे पहले पावर को स्टार्ट में लिखना है और उसके अंदर से हम 1 माइनस कर देना है। सिंपल डिफरेंशिएशन है वो डेवलप की है आइजैक न्यूटन ने और J.W. लीबनिज़ ने। और इसके लिए आप एक और चीज़ ये याद रख लीजिए, SCV। एस का मीन्स होता है साइन। इसके अंदर हमारे पास हम 3 ही यूज़ करेंगे, साइन होगा, कांस्टेंट वेरिएबल होगा और वेरिएबल्स होंगे। साइन जो होती है वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, और कांस्टेंट्स तो आपको नंबर्स आप याद रखें, जब भी कांस्टेंट की बात आएगी वो नंबर्स लिखे होंगे वो कांस्टेंट होगा डिफरेंशिएशन के अंदर। और वेरिएबल्स होते हैं, ये डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, हम इसके एक्सरसाइज 3.3 से स्टार्ट करते हैं। 3.1 और 3.2 थोड़ी बेसिक एक्सरसाइज है, तो इसलिए हम बेटर है कि 3.3 से स्टार्ट करें, क्योंकि ये पेपर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 3.1 और 3.2 इतनी पेपर्स में नहीं आती, तो हम 3.3 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 3.3 से स्टार्ट करते हैं। 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द एक्स। इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो हमारे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, वो ज़्यादातर आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, वो एमसीक्यूज के लिए आपको हेल्प करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 से। उसका क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि ये कैसे होता है। अगर हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर है 5x की पावर 5। सबसे पहले आपको इसके अंदर लेट करना है। सबसे पहले हम लेट करेंगे, हम इसे fx लिख देंगे, fx इज इक्वल टू 5x की पावर 5। ये आपको सारे क्वेश्चंस में सेम ही लिखना है। फिर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इसके अंदर हमें x दिया हुआ है तो हम x के रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो जो f और x होता है उसके ऊपर डैश आ जाता है, और यहाँ पर आ जाएगा d/dx, जो हमने ऊपर पढ़ा था कि d/dx लिखते हैं हम, d/dx और fx की पावर 5 सेम हमने इसे ब्रैकेट में करके लिख दिया। अब हमारा रूल क्या था, सिंपल, हमें पावर पहले लिखनी है और पावर में से 1 माइनस करना है। तो हमने पावर जब पहले लिख दी, डिफरेंशिएट किया इस तरह, तो 5 जो लिखा हुआ था वेरिएबल वो कांस्टेंट आ गया ऐसे ही, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि नंबर्स कांस्टेंट होते हैं। और यहाँ पर हम 5 जो पहले था हम यहाँ लिया है पावर पहले, और उसमें से 1 माइनस कर दिया, तो 5 में से -1 ऐसे लिख दिया। अब जब 5 और मल्टीप्लाई हुआ, अब अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इनको ब्रैकेट में करके, अगर आपको जैसे सही लगे, दोनों बिल्कुल परफेक्ट मैच होते हैं। 5 5 का 25, तो हम यहाँ 25 लिखेंगे, और 5 - 1, 5 में से -1 करते हैं तो x की पावर 4, और ये सेम f आ जाएगा। ये आपका हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। ये बेसिक क्वेश्चन से ये आपको आपके एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने की करते हैं। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है 7/9 और x की पावर 9। इसे हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके अंदर भी लेट कर देंगे। हम इसके अंदर लेट करेंगे तो लेट करने के बाद हम लिख देंगे f(x) इज इक्वल टू 7/9 x की पावर 9। हम उसे फिर डिफरेंशिएट करते हैं
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमें लिखना ज़रूरी है हर क्वेश्चन में जिसके अंदर हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम जब एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, आप सबको पता है कि वो ऊपर डैश आ जाएगा और एक्स। अब हमने डी अपॉन डी एक्स लिख दिया क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें। हम जो जिस रिस्पेक्ट से करेंगे हम वहाँ पर वही एक्स लिखेंगे। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास वाई आ जाएगा। और हमारा जो क्वेश्चन था हमने वो लिख दिया। क्वेश्चन क्या था? 7/9 एक्स की पावर 9, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब इसके अंदर क्या है, सिंपल पावर को पहले लिख देना है। तो 7/9 पहले आ गया, 7/9 जो कांस्टेंट था पहले आ गया। पावर अब पहले लिखनी है तो 9 आ गया और पावर में से 1 माइनस कर देंगे। 7/9 मल्टीप्लाई बाई 9 एक्स की पावर n माइनस 9 माइनस 1 कितना होता है? 8। तो यहाँ पर 8 आ गया। अब यहाँ पर 9 माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है, वो मल्टीप्लाई में कैंसिल हो सकता है। तो 7 एक्स की पावर 8, ये आपका हो गया आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है -25 एक्स की पावर -3/5। अब देखें, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास थोड़ी वो आ गई कि हमारे पास यहाँ पावर में अपॉन की वैल्यूज़ भी शामिल। अगर हम क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम सबसे पहले क्या करते हैं? लेट करते हैं। अब तो आप सबको पता चल ही गया होगा। एक्स लिख दिया हमने -25 एक्स की पावर -3/5, ये आ गया। अब हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके ऊपर डैश आ जाता है, ये डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो ये -25 एक्स की पावर -3/5, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। इसके अंदर क्या है, जब भी हम हमारे पास माइनस की साइन होगी या पॉजिटिव साइन होगी। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन थे वहाँ पर कोई साइन नहीं थी तो पता वहाँ पर पॉजिटिव साइन होती है। तो यहाँ पर माइनस है तो हम सिंपल, वहाँ पर भी पॉजिटिव साइन थी तो हम उसे पहले रखते थे, वहाँ लिखा हुआ नहीं है पर वो पॉजिटिव साइन होती है। तो यहाँ पर हमने माइनस पहले ले लिया। हमें पता है कि नंबर है कांस्टेंट, हमने वही पहले ले लिया। और फिर डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका रूल क्या होता है? पावर पहले आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। तो हमने जो पावर थी वो हमने पहले लिख दी -3/5। पावर के साथ भी जो माइनस था वो भी हमें लिखना ज़रूरी है। हम पहले लिख दिए और इसमें से अब हम 1 माइनस कर देंगे। -3/5 -1। अब यहाँ पर देखें माइनस माइनस है तो जब मल्टीप्लाई में माइनस माइनस हो जाता है वो प्लस हो जाएगा। और 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25। और जब हम 5 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 3 ज़ा 15, ये 15 हो गया। और एक्स की पावर जब हम -3/5 -1 करते हैं तो हो जाएगा -8/5। अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसे सिंपली सॉल्व करके भी देख सकते हैं, वरना आप कैलकुलेटर यूज़ कीजिए, ज़्यादा बेटर तो यही है। तो आप कैलकुलेटर में जब इसे रखेंगे वैल्यूज़ को तो आपके पास -8/5 आएगा यहाँ पर। तो हमारे पास जो f-x है उसका जो आंसर है वो आ जाएगा। हम यहाँ पर देखिए हमारे पास पावर माइनस में ऊपर आ रही है, यहाँ तक भी आंसर परफेक्ट है। पर अगर हम बुक का आंसर बनाते हैं तो मेन ये है कि हम पावर में से माइनस से कैंसिल कर दें। तो हम 15 ऊपर लिख देते हैं और जब भी जो पावर होती है वो अगर हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं या फिर न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो वो माइनस से माइनस हो तो पॉजिटिव हो जाती है, और पॉजिटिव हो तो वो माइनस में हो जाती है। तो यहाँ पर ये माइनस में है तो हम इसे पॉजिटिव में लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर क्या है? 124√x। 124 की पावर नहीं है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा हुआ है आपके पास। सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। सबसे पहले तो हम लेट करते हैं, आप सबको पता है हम लेट लिखेंगे। f(x) = 124√x लिख दिया हमने। सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं तो अब अंडर रूट है। अब अंडर रूट को हम क्या से कर सकते हैं? अंडर रूट जब होता है तो हम इसे 1/2 पावर में लिख सकते हैं। तो हमने कर दिया 124x की पावर 1/2। तो ये आप सबको सेम वही क्वेश्चन में दिया जो हमने अभी 1 2 3 किया, सिंपल वही क्वेश्चन बन गया। तो अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया हमने। जब डिफरेंशिएट करते हैं तो उस पर डैश आ जाता है
और यहाँ पर 124 नंबर कांस्टेंट। अब मल्टीप्लाई करवा देंगे इसे, क्योंकि पावर स्टार्ट में आ जाएगी तो स्टार्ट में आएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो x होता है उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, 1/2 माइनस 1 हो गया। तो 2 1 सा 2 और 2 6 सा 12 और 2 2 सा 4, तो हमारे पास 62 आ गया, और x की पावर 1/2 माइनस 1, तो हो जाता है ये -1/2। ये वापस सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, पावर में माइनस लिखा हुआ है तो हम वो से नीचे लेकर चले जाते हैं x को, तो x को नीचे ले जाएगा तो ये 1/2 हो गया, तो x 1/2। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 1/22 x की पावर 22। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर भी हमने लेट कर लिया f ऑफ x। सारे क्वेश्चन के अंदर आपको लेट करना ज़रूरी है। अगर आप MCQs में सॉल्व करते हैं इसे, अगर MCQs में आ जाए पेपर में, तो आप ज़ाहिर सी बात है आप ये सारा वर्क मत कीजिएगा, आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देख लीजिएगा कि आपका आंसर मैच हो रहा है नहीं ऑप्शन से। अब हम इसे क्या डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास f डैश x आ गया इज इक्वल टू d/dx 1/22 x की पावर 22। हमें आपको एक और चीज़ बताओ, देखिए आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये d/dx यहाँ पर भी होता है और f ऑफ x होता है, और यहाँ पर भी ये d/dx होता है और इसकी पावर 1/22 और x की पावर 2 ऐसा है, ठीक है। अब हम जब इसका डिफ्रेंशिएट लेते हैं तभी हमारे पास इसके ऊपर डैश आता है। तो हम वापस अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पर पावर लिख दी, पावर स्टार्टिंग में आ गई हमारे पास, और x में से हमने क्या किया, पावर 1 माइनस कर दिया पावर में से। जब पावर में से 1 माइनस किया तो ये हम यहाँ पर देखें दोनों सेम हैं, कैंसिल होगा, दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ब्रैकेट भी होता है तभी हम उसे मल्टीप्लाई ही बोलते हैं। तो ये दोनों कैंसिल होगा और x आ गया, उसमें से हमने माइनस किया तो ये हो गया x की पावर 21। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अगर आपको ये ना समझ आए, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किए हैं, अगर आपको ये नहीं समझ आते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके आपको बता दूंगी कि ये कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है वो है x की पावर -100 यानी 100। अब इसका अगर हम सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर देते हैं इसका। सबसे पहले यहाँ पर ये बात याद रखिए, ये देखिए यहाँ पर -1 है तो आप -100 लिखा हुआ है, तो आप क्या सोचेंगे कि हमने जब आंसर में -100 था तो हम अपॉन में ले जाकर हमने इसे पॉजिटिव कर दिया था, पर हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। हम यहाँ पर क्यों ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब डिफरेंशिएट लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमारे पास अगर अपॉन में जो भी वैल्यू नीचे लिखी हुई होगी तो हम उसे ऊपर आकर लिख देंगे, हम उसे नीचे नहीं रहने देंगे। तो इसलिए हमारे पास ये -100 में लिखा हुआ है। अगर हमारे पास ये 1/100 लिखा हुआ था तब भी हम ऊपर लेकर आते हैं, अगर 1/-100 लिखा होता और हम इसे ऊपर लिखते तो ये पॉजिटिव 100 हो जाता। तो सबसे अब हम इसे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो ये लेट कर दिया हमने, इसके अंदर f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर -100। सिंपल क्वेश्चन है ये भी, जैसे हमने बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए हमने इसके अंदर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हमने इसे सॉल्व किया। जब हमने डिफरेंशिएट लिया तो इसके ऊपर डैश आ गया। मैंने बताया कि ये क्यों आया है हमारे पास, और इसके अंदर पावर पहले आ गई और पावर में से 1 माइनस हो गया। पावर पहले आ गई तो ये पहले लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई फॉर्म नहीं जिससे हम ये कैंसिल आउट कर सकें, तो ये -100 हो जाएगा। और जो x है उसमें से माइनस प्लस हो जाएगा, पर साइन बड़े नंबर की आती है जब भी हम करते हैं, तो यहाँ पर माइनस से आ जाएगा, तो माइनस आएगा तो -101 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है।
आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर d/dx नहीं लिखा, मैंने इसे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, क्योंकि बेटर ये है कि हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर दें। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मैंने डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश की है। मैंने इसके अंदर से बीच से स्टेप नहीं लिखे, क्योंकि मैंने स्टेप इसलिए नहीं लिखे, ये इजी क्वेश्चन है और ये ज़्यादातर एमसीक्यूज़ बेस ही आएगा। ये आपका पेपर में ना शॉर्ट में और लॉन्ग में सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा। तो जितना बेटर है आप जितने कम टाइम में इसे सॉल्व करेंगे उतना बेटर होगा एमसीक्यूज़ लिखने के लिए आपको। अब हम स्टार्ट कर देते हैं आगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 15 और यहाँ पर देखिए ये जो 3 लिखा हुआ है वो अंडर रूट की पावर है, 3 to the power x। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ये हमने 3 लिखा हुआ है, अगर आपको ना समझ आए तो। सबसे पहले हम लेट कर देंगे, ये हमारा बेसिक स्टेप है, हमें लेट हर क्वेश्चन में करना है। लेट कर दिया हमने लिखा 15 अंडर रूट 3 की पावर x। अब इसके अंदर पहले हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं। अगर हम पहले डिफरेंशिएट कर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो हम पहले इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए वहाँ पर अंडर रूट था, तो अंडर रूट की पावर क्या होती है, जब भी हमारे पास अंडर रूट लिखा हुआ होता है तो हम लिख देते हैं x की पावर 1/2। तो अगर हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 3, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/3। तो हम इसे लिख देंगे x की पावर 1/3। तो ये हमारे पास वैसे ही बेसिक क्वेश्चन बन गया, जैसे हमारे पास पहले वाले सारे क्वेश्चन थे। तो ये हो गया 15 मल्टीप्लाई बाय, ओ नो, पहले हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। हम ये स्टेप नहीं लिखते, हम पहले इसे डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे तो आप लोगों को शायद प्रॉब्लम हो, तो इसलिए स्टेप वाइज कर देते हैं इसे सॉल्व, डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसके ऊपर डैश आ गया और यहाँ पर d/dx आ गया, 15 x की पावर 1/3 लिख दिया हमने। हमारे पास 15 डिफरेंशिएट किया जब हमने इसे, तो ये 15 मल्टीप्लाई बाय 1/3 हो गया, x की पावर 1/3 माइनस 1। जैसे मैं यहाँ पहले कर रही थी, आप वैसे ही इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट फिर आपको स्टेप्स करने हैं, तो आपको बेसिक अभी स्टार्टिंग है तो आप पहले स्टेप से सॉल्व करके देखें कि ये कैसे होगा, वरना वो डायरेक्ट भी इसे सॉल्व कर सकते हैं हम, पर वो MCQs के लिए। क्वेश्चन हम जब करते हैं तो हमें स्टेप्स करना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बोर्ड में स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं। हम इसे 3 1 3, 3 5 15 होता है, तो हमने 5 x की पावर 1/3 माइनस 1 करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा -2/3। तो यहाँ वापस वही -2/3 आ गया, तो हमने 5 ऊपर लिखा और x की पावर 2/3 को हमने नीचे लिख दिया। तो हमारे पास ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। मैंने पहले क्वेश्चन लिख दिया क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन लिखूँ और आपको बताऊँ, इसलिए। तो अब हम लेट करते हैं, इसे हम थोड़ा जल्दी सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास इसके अभी भी 2 क्वेश्चन और बाकी हैं सॉल्व करने के लिए। तो लेट किया हमने, लेट किया तो ये f की पावर x आ गया, यहाँ पर हो गया 16 अंडर रूट 4 के हो गया x की 3/4। ओके, अब सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करना मस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे पास। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सेम वही, यहाँ पर 3 था तो हमने 1/3 लिख दिया था, यहाँ पर अंडर रूट था तो 1/2, तो यहाँ पर 1/4 है, तो यहाँ पर 3/4 मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसे 1/4 से। जब हमने 3/4 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये आ गया 16 x की पावर 3/16। ये हमारे पास समझे, ये इसका हमने सिंप्लीफाई करके एक क्वेश्चन बना लिया। अब इसे हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वही काम जो हमने पहले किया था। f' आ गया d/dx 16 x की पावर 3/16। डिफरेंशिएट किया जब इसको तो पावर पहले आ गई, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, -1। 16 से 16 कैंसिल हो गया, 3 x की पावर 3/16 -1 करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा। आप लोग भी अपने पास इसे कैलकुलेटर में कर देखें, मैं भी इसे कर बताती हूँ कि इस क्या है। जब हम 3/16 -1 को करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस नहीं आएगा, माइनस की साइन आएगी, माइनस हो जाएगा -13/16। वही माइनस आ गया तो हम इसे लिख देंगे -3/x
13/16। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमने लेट कर लिया। सबसे पहले लेट क्या, f(x) आ गया -4/x 3/4। हमने ये सेम लिख दिया। अब इसे हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि ये अपॉन में है, तो इसकी जो पावर है उसका वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव में हो जाएगी, वो नेगेटिव होता तो पॉजिटिव में होती। तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो हम उसे ऊपर लेकर जाएंगे तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमने -4x की पावर -3/4, ये हम ऊपर लेकर चलेगा, नेगेटिव में हो गई। तो ये हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। अब हमने क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर आ गया f(x) d/dx और -4x की पावर -3/4। अब हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है, तो हम कांस्टेंट टर्म पहले लिख देते हैं, लिख दी। अब जो पावर है, पावर को हम पहले लाते हैं, फिर उसमें से -1 करते हैं। तो मल्टीप्लाई साइन लगाया -3/4 और इस x की पावर क्या है, इसमें से -3/4 और -1 कर देंगे। जब इसे पहले लाए तो ये दोनों कैंसिल हो गए, कैंसिल आउट हो गए, और मल्टीप्लाई में माइनस माइनस है तो ये पॉजिटिव हो गई। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर है इसका वो 3 हो गया, और x की पावर -3/4 -1 करते हैं तो हो जाता है -7/4। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। बस माइनस है तो हम 3/x की पावर 7/4 कर दिया हमने। तो ये इसका आंसर हो गया हमारे पास। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर हमने लेट कर लिया। लेट किया सबसे पहले f(x) = 3/3 का स्क्वायर। सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम देखें, यहाँ पर हमारे पास कोई पावर नहीं है जिससे हम डायरेक्ट ऊपर लेकर चले जाए कि ये हम पावर को सॉल्व कर देंगे। तो इसलिए पहले हम यहाँ नीचे से इसे सिंप्लीफाई करते हैं। पहले से ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पर यहाँ पर अंडर है 3/3। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। हम इसकी पावर है तो हम इसे लिख दिया x2 × 1/3। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे आ गया। तो इसकी जो पावर है ये बन गई 3/x की पावर 2/3। x की पावर ये आ गई। अब हम उसे ऊपर लेकर जा सकते हैं क्योंकि ये पावर की फॉर्म में हो गया। तो ये f(x) = 3x की पावर -2/3। तो ये वाली सिंप्लीफाई हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसे करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हम x के रिस्पेक्ट से ही कर रहे हैं सारे क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब में हमारे पास क्वेश्चन में x दिया हुआ है। अगर हमें x नहीं दिया हुआ होता है, उसकी जगह कोई दूसरा वेरिएबल दिया हुआ होता है, तो हम यहाँ पर वही वेरिएबल यूज़ करते हैं। अब हमारे पास पावर पहले लेकर अगर हम -2/3 x की पावर -2/3। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आ तो गया होगा कैसे करते हैं। आप भी मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए कि आप ये कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पर -1 करेंगे तो ये हो जाएगा -2/x की पावर -2/3 -1 करते हैं तो ये हो जाता है -5/3। -5/3 है तो आप सबको पता है कि हम कैसे लिखेंगे, -2/x की पावर 5/3। ये हो गया इस सॉल्यूशन का आंसर। आप सबका भी यही आंसर आ रहा है कमेंट कर। उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी और आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अभी समझ नहीं आया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 किया है। जब हम इसके लास्ट तक पहुँचेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इन क्वेश्चंस के उससे। और अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आपको समझना है तो आप भी वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। Thank you for watching.